हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आपके अपनी चैनल डिवाइन मैसेज पर आप सबका। दोस्तों, आई होप मैं हमेशा यही उम्मीद करती हूँ और अपनी प्रार्थना में भी यही प्रे करती हूँ कि आप सब लोग जो भी मेरी वीडियो को इस टाइम पे देख रहे हैं, आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है, भगवान करे, ईश्वर करे या जो भी आप जिनको भी मानते हैं वो करें कि आपकी प्रॉब्लम्स जल्द से जल्द हल हो जाए और एक प्योरिटी के साथ आप लोग आगे बढ़ें। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है कि कुछ लोग या फिर कोई भी हो सकता है जो कि आपकी ग्रोथ को रोकने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किए हैं। ये कोई नई बात नहीं है, आप मेरी पिछली कुछ वीडियोस में देख रहे होंगे, एक ही टॉपिक बार बार मैं ज़्यादातर वही चीज़ रिपीट हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं या फिर कोई पर्सन ऐसा है जिसके लिए पर्टिकुलरली मुझे एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली कैच होती हैं या फिर डिवाइन चाहते हैं कि मैं ये वीडियो जो रीडिंग है मेरे माध्यम से उन तक पहुँचे, गाइडेंस उन तक पहुँचे। तो जो भी रीज़न हो, आपसे बताना चाहती हूँ कि कोई लोग हैं, एक से ज़्यादा लोग मेरे को फ़ील हो रहे हैं। कुछ है जो आपको मतलब आपकी लाइफ में ना उतार-चढ़ाव देखने की कुछ आदत जैसी पड़ चुकी है लोगों को। जो आपके एनिमी से है वो भी और जो नहीं भी है उनको भी आपकी लाइफ ना नॉर्मल देखने की आदत नहीं रही है, ठीक है? तो काफ़ी समय से हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है या फिर आई भी होगी तो आपने ज़्यादा शो नहीं की है। तो इसके कारण ना कुछ लोग इस टाइम पे मेरे को मेंटली हैरान लग रहे हैं, परेशान लग रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया? मतलब आखिर ऐसी कौन-सी जादू की छड़ी आपके हाथ लग गई है? मतलब आपकी लाइफ हो सकता है कि दिन दुगनी रात चौगुनी कुछ चेंजिंग आ रही होगी, पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में हो सकता है आ रही हो। तो जो भी है, देखते हैं कि आखिर डिवाइन आप तक क्या मैसेज देना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपके जो जो भी लोग हैं, मैं एनिमीज़ नहीं कहूँगी, कार्मिक्स ही होते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि दुश्मन जैसा कुछ नहीं होता, हमारे खुद के ही जो कर्मास होते हैं वही एनिमीज़ या फ्रेंड्स के रूप में हमारी लाइफ में आते हैं। तो ये जो लोग हैं, जो इस टाइम पे हैरान हैं, इनकी तरफ से मेरे को ऐसे एनर्जी कैच हो रही है कि मतलब ये जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा आपके हाथ में क्या लग गया है? आखिर ऐसा हुआ क्या है? या फिर आखिर आपको किसने थाम रखा है? मतलब किसने आपको इतनी सपोर्ट कर दी है, या कौन-सा आपको ज्ञान मिल गया है? आखिर ऐसा हुआ क्या है आपकी लाइफ में कि एकदम से आपकी लाइफ इतनी कैसे बदल रही है? ओके, हो सकता है कि पॉज़िटिव वे में आपकी लाइफ कुछ चेंज हुई है, मेबी इस वजह से हो सकता है, लेकिन जो भी है हम जानना चाहेंगे कि डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं? और ये जो लोग हैं इनके लिए डिवाइन की तरफ से क्या चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। यहाँ तक मुझे पता है कि आपको अब इन लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता होगा, ठीक है? तभी तो ये लोग हैरान हैं और जानना चाहते हैं लेकिन जान नहीं पा रहे हैं, ठीक है? तो देखते हैं कि आपके लिए डिवाइन क्या मैसेज दे रहे हैं, आपके लिए इस टाइम पे जानना क्या ज़रूरी है। मेरे को पता नहीं क्यों इंट्यूशन आ रही है, मैंने राइडर वेट लिया था, लेकिन मेरे को दूसरे डेक से लेने के लिए कहा जा रहा है शफलिंग के लिए, तो मैं यही लूँगी। ओके, तो देखते हैं कि आपके लिए क्या जानना ज़रूरी है, ठीक है? आप लोग चाहे तो थोड़ी देर मेडिटेट कर सकते हैं वीडियो पॉज़ करके, और अपने जो सवाल है, जो भी प्रश्न है, आप डिवाइन से पूछ सकते हैं, ठीक है? तो ठीक है डिवाइन, प्लीज़ आप मुझे बताइए क्या जानना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स? ओके, ओके। देखिए यहाँ पे अभी ये तो शफलिंग के टाइम पे गिरे तो है, लेकिन मैं इनको लूँगी नहीं। फिर भी यहाँ पे इतना सा दिख रहा है कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ एन्जॉयमेंट हो रहा होगा लास्ट कुछ टाइम से, नाच गाना वगैरह, या कुछ एन्जॉयमेंट मैं देख रही हूँ चल रही होगी आपकी लाइफ में। और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कि ट्राई कर रहे हैं कि आपके साथ किसी न किसी वजह से उनकी बहस या लड़ाई हो, आप उनको कुछ रिप्लाई करो जिसकी वजह से कुछ लड़ाई हो सके, या फिर आपको एक विक्टिम की तरह, एक मतलब क्या बोलते हैं, एक टैग लगा देते हैं ना किसी के ऊपर कि ये है ही लड़ाई करने लायक, या कुछ इस तरह का टैग कोई लगाना चाहता है, लेकिन मतलब आप उसको भाव नहीं दे रहे इस टाइम पे, मतलब जो वो चाहते हैं ना वो आप कर रही नहीं हो। ओके, तो डिवाइन प्लीज़ बताइए क्या जानना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं आप मेरे मैसेज के थ्रू, मेरे मेंबर्स के लिए, मेरे ग्रुप्स के जो भी व्यूवर्स हैं उनको क्या जानना इस टाइम ज़रूरी है, क्या बताना चाहते हैं आप, प्लीज़ बताइए। ओके, ओके, थैंक यू। ओके, तो फिर इन कार्ड्स को हम पहले रख लेते हैं, ठीक है? 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स,
Nine of Swords, okay. Queen of Wands, Ace of Pentacles, the Emperor, okay, the Fool, and Nine of Pentacles, okay. और क्या है? और क्या बताना चाहती हैं डिवाइन, प्लीज़ बता दीजिए। क्या और कुछ बताना ज़रूरी है इस टाइम पे? आपके लिए क्या जानना ज़रूरी है, पहले ये बता दीजिए डिवाइन प्लीज़। मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी ये मैसेज है, उनको इस टाइम पे और क्या जानना ज़रूरी है, जो उनको जानना इस टाइम बहुत ज़रूरी होगा, बताइए प्लीज़। लास्ट शफलिंग, ओके, आई थिंक ओके। किंग ऑफ बैंड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है डेथ, ओके ओके, ठीक है ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले जो आपको थोड़ी बहुत चीज़ें मैं बताना चाहूँगी, जो कि इन कार्ड्स के थ्रू आपके लिए बताई जा रही हैं डिवाइन की तरफ से। देखिए, आप कोई ऐसे पर्सन हो सकते हो, आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो सकते हो, एक ऐसे रिस्पॉन्सिबल पर्सन जिसके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। फैमिली की या किसी तरह से मैं कहूँ तो बच्चों की हो सकता है कि आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। जो कि आपने बहुत ही ज़्यादा शानदारी से, बहुत ही ज़्यादा समझदारी से निभाई है। आप एक बहुत ही ज़्यादा, अगर आप कोई मेल भी हैं तो भी, और अगर आप कोई फीमेल भी हैं तो भी, आपने बहुत ही अच्छे से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाई है। और अगर दूसरे केसेस में देखा जाए तो हो सकता है कि आप किसी के बच्चे हो, किसी के भाई बहन हो, जिसने अपना रोल जो है बहुत ही पॉजिटिवली निभाया है। हो सकता है कि आपके फैमिली में या आपके नॉन में, या कोई आपका अपना कोई पेरेंट्स में हो सकता है कोई ऐसा पर्सन जो कि प्रॉब्लम में है, किसी दुविधा में है, जिनको आप हल कर सकते हो, और आप पूरी तरह से, पूरी निष्ठा से आप कोशिश कर रहे होंगे कि आप उनकी प्रॉब्लम का हल दें। हो सकता है यहाँ पे मेरे को ऐसे वाइब्रेशंस आ रही है कि आपके पेरेंट्स में हो सकता है कि किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, या थोड़ा हो सकता है कि ईगो क्लैशेस है, जिसको आप हल करना चाहते हो, आप शांति देखना चाहते हो। कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ तो आप अपने परिवार में, अपने घर में खुशहाली देखना चाहते हैं। इस तरह की आप चाहते हैं कि आपका जो परिवार है, या जो भी आपका सराउंडिंग, जो भी एरिया है जहाँ पर आप रहते हो, जो भी इन्वायरमेंट है आपका, वहाँ पर एक धन धान्य जो होता है वो एक अलग चीज़ होती है। एक मटेरियलिस्टिकली आप संपन्न तो होना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ आप चाहते हैं कि एक स्पिरिचुअली आपकी जो फैमिली है, या जिनका भी आप भला चाहते हैं इस टाइम पे, वो स्पिरिचुअली ग्रो करें, ठीक है। आप उनको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ना चाहते हैं। मतलब कोई ऐसा इंसान हो सकता है, अथॉरिटेटिव कोई पर्सन हो सकता है, जो जिसका आप इस टाइम पे कुछ भला चाहते हैं, मतलब जिसकी लाइफ में आप कुछ पॉजिटिव करना चाहते हैं, जो कि फाइनेंशियली बहुत ही अबंडेंट है, उनके पास धन धान्य की, घर गृहस्थी की कमी नहीं है, बट वो स्पिरिचुअलिटी से इस टाइम पे डिस्ट्रैक्टेड है, जिसको आप धर्म से, कर्म से और ईश्वर से, स्पिरिचुअलिटी से आप जोड़ना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं उन चीज़ों के बारे में। हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप टैरो जो देखते हैं, या मेरी रीडिंग, या जो भी आप वीडियोस देखते हैं स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, टैरो से रिलेटेड, वो आप उनको बताना चाहते हैं, बट आपको समझ नहीं आ रही कि कैसे। ओके। सेकंड, यहाँ पे दिखाया जा रहा है, कुछ ऐसा बताया जा रहा है कि आप ना कोई एक सदस्य या कोई एक चीज़ हो सकती है आपकी लाइफ में, जिसके प्रति आप ओवर प्रोटेक्टिव हैं इस टाइम पे। मतलब बहुत ही ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिंग है आप, मतलब उनको किसी प्रॉब्लम में नहीं देख सकते। ये आपका कोई बच्चा हो सकता है, या आपका कोई भी लव्ड वन हो सकता है, कोई आपका पेरेंट हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं आपके, या फिर आप खुद पेरेंट्स हो सकते हो, जो कि आप अपने बच्चों के लिए या अपने आसपास के लिए, अपने घर वालों के लिए आप ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव है इस टाइम पे, ठीक है। आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम उनके ऊपर नहीं आने देना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पे ना आप ऐसे दिखाया जा रहा है कि आप उनको ना इस एज में, जिस भी एज में वो है ना, उस एज में आप उनको बहुत कुछ सिखाना चाहते हो। आप चाहते हो कि जिन चीज़ों का ज्ञान आपको हो चुका है, वो चीज़ें वो भी जानें, ठीक है। आप चाहते हो कि उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए, कंफर्ट आए, ठीक है। आप उनके लिए हर तरह से, हर फील्ड में ना आप उनके लिए प्रोटेक्टिव रहना चाहते हो। आप चाहते हो कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या जो भी धक्के लाइफ में आपने खाए हैं, वो धक्के उनको ना खाने पड़े। ओके। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपसे एक बात कह दूँ कि अगर मेरी माइक की कोई बीच में डिस्टर्बेंस हो रही है, आवाज़ आ रही है, तो देखिए ये नेगेटिविटी की वजह से भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मेरे को ऐसा फ़ील तो नहीं हो रहा कुछ भी ऐसा होगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो नेगेटिविटी के कारण हो सकता है। आप ट्राई कीजिएगा कि बेयर कर पाएँ, अगर नहीं है तो आप या तो वीडियो स्किप कीजिएगा, या तो आप
अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके काम की नहीं है तो आप प्लीज़ रहने दीजिएगा, लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन होना लाज़मी है। मेरी वीडियोज़ में बहुत बार डिस्ट्रैक्शंस आते हैं और अपने मेंबर्स के लिए मैं थैंकफुल हूँ क्योंकि आप फिर भी मेरी वीडियो को देखते हैं। ठीक है, तो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे ना एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो आपका जो ये बिहेवियर जो मैंने अभी डिस्कस किया कि आप किसी के लिए ओवर प्रोटेक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा उनकी केयर करना चाहते हैं, जिनके लिए आप ऐसा करना चाहते हैं ना दोस्तों, वही जो पर्सन है वो आपको एक जोकर की तरह, या मतलब जिसको कोई ज्ञान ही नहीं है, आप बहुत ज़्यादा लेक्चर देते हो, मतलब जितना पता मुझे है इतना आपको नहीं है। आपके ज्ञान को, आपकी कदर को, आपकी फ़िक्र को, आपकी इस ओवर प्रोटेक्टिव जो आपका बिहेवियर है, इसको कोई पागलपन समझता है या मतलब बेवकूफ़ी समझता है, ठीक है? कोई ऐसा कि मतलब क्या है, मतलब आई डोंट नो कि क्या है, मतलब आपकी बातों को ना एक जस्ट मतलब हवा में उड़ा दिया जाता है, ठीक है ना? इतना ध्यान नहीं दिया जाता होगा। कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है? कुछ लोग आपको समझते हैं आपके बारे में कि आपको ब्लाइंड फेथ है, आप अंधा विश्वास करते हो किसी चीज़ पर, ठीक है? और अगर नहीं करते हो तो आपको करने से रोका जा रहा है, ठीक है? किसी भी चीज़ पर ब्लाइंड फेथ ना कीजिए और किसी के लिए भी इतना ओवर प्रोटेक्टिव मत होइए कि मतलब उसको अपनी खुद के जो जीवन के जो रहस्य है, जो ज्ञान जो आपने इतने धक्के-मुक्के खा के लाइफ में सीखा है, वो उसको फ्री में मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है? उसको अपनी लाइफ का लेसन पढ़ना सीखना बहुत ज़रूरी होता है, तो थोड़ा उसको ढील दीजिए, ठीक है? यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे देख रही हूँ मैं, कोई मेल है या अगर मेल नहीं भी है, कोई ऐसा पर्सन है जो कि बहुत ही अग्रेसिव है, गुस्से वाला है, शांत दिखता है, जितना बाहर से ये स्पिरिचुअल दिखता है, अथॉरिटेटिव दिखता है, इतना ही अंदर से ये इंसान कड़वाहट से भरा हुआ हो सकता है। सबके लिए हो सकता है कि ना भी हो, लेकिन आपके लिए इसके मन में किसी प्रकार का कड़वाहट मैं देख रही हूँ, ठीक है? आप इस पर्सन की रिस्पेक्ट करते होंगे, ठीक है? आप इसको रिस्पेक्ट से देखते हैं, लेकिन कोई पर्सन है जो कि आपको रिस्पेक्ट से नहीं देखता, आपकी रिस्पेक्ट से इसको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। इसे अच्छे से पता है कि आपने इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, ठीक है? ये बहुत अच्छे से जानता है कि आपने इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा है और आप इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, कुछ भी नहीं बिगाड़ना चाहते। फिर भी फिर भी ये इंसान आपको इस एनर्जी में देखना चाहता है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, मतलब ये इंसान आपकी जो वेल बीइंग है लाइफ में, आपकी खुशियाँ जो है उनको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। मतलब आपको डरे हुए, सहमे हुए देखने की इसको आदत हो चुकी है, ठीक है? आदत हो चुकी है। ये कोई आपका कार्मिक हो सकता है, ठीक है? ये कोई हो सकता है कि आपका कार्मिक होगा, ठीक है? क्योंकि इस इंसान का आपने कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। अगर कहा जाए इस जन्म की अगर बात की जाए तो आपने इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। जस्ट इसका ईगो हर्ट हुआ है, ठीक है? आपको लाइफ में अच्छा करते हुए देखकर, आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव और नॉर्मल होते हुए देखकर इसका जस्ट ईगो हर्ट हो रहा है। इसको आदत है कि ये आपको डिप्रेशन में डरे हुए देखे, डिप्रेशन में देखे, चिंता में देखे, घबराहट में देखे और मतलब अकेलेपन में देखने की इसको आपको आदत हो चुकी है, ठीक है? इसको आदत है कि आपको किसी न किसी तरह से इसकी ज़रूरत पड़ती रहे, इसकी हेल्प की ज़रूरत पड़ती रहे, इसकी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती रहे, ठीक है? इसने हो सकता है कि किसी तरह से आप पर, मैं यहाँ पे कहना नहीं चाहती, बट फिर भी बताया जा रहा है कि यहाँ पे आपके पर हो सकता है कि किसी तरह के इसने ब्लैक मैजिक भी ट्राई किया हो। अगर ब्लैक मैजिक नहीं होगा तो इसने कर्स किया होगा आपको, मन से आपके लिए बद्दुआएँ दी होंगी कभी, ठीक है? लेकिन एक चीज़ है, यहाँ पे ना इसकी जो बद्दुआएँ हैं ना इस टाइम पे, वो बद्दुआएँ मेरे को इसी के ऊपर वापस पड़ती हुई दिख रही है। यहाँ पे जो टैरो के हिसाब से अगर हम कार्ड को देखेंगे तो एम्परर जस्ट इट लाइक वी एम्परर, बट यहाँ पे मुझे जो चीज़ अट्रैक्ट कर रही है ना, वो ये चीज़ लग रही है कि ये जो इंसान है ये सिर्फ़ दिखावे का एम्परर रह गया है, ठीक है? दिखावे का एम्परर रह गया है। मेरे को ना इसका चेहरा, इसकी ज़िंदगी ना हर जगह पे ना अंधकार दिख रहा है इसे। एक ऐसा एम्परर जो कि अपने ओहदे से, अपनी लाइफ से संतुष्ट नहीं है, मतलब अपनी जीवन में क्या उसके अच्छा है उससे संतुष्ट नहीं है, लोगों की लाइफ में या आपकी लाइफ में सब कुछ नॉर्मल क्यों है, उस वजह से ट्रबल में है, ठीक है? अपने पास सब कुछ अच्छा होते हुए भी ये इंसान चिंता में बैठा हुआ है, वो भी किस कारण से? आपके कारण से। मतलब आपका हो सकता है, ये किसी की भी लाइफ का हो सकता है कि इसको नॉर्मल अपने से ऊपर या अपने से ज़्यादा बेल किसी को देखने की आदत ही नहीं है। ये एक इस तरह का मेरे को इंसान दिख रहा है, ठीक है? और खुद की ज़िंदगी में ना मैं देख रही हूँ कि ये इंसान अपने अभी कर्मों को फेस कर रहा है। पता नहीं क्यों मेरे को यहाँ पे लग रहा है कि ईश्वर ना आपको, मतलब ईश्वर ने, या हो सकता है कि आपके कर्मास हैं,
या हो सकता है कि आपने पूरी तरह से अपने आप को डिवाइन को सरेंडर ही कर दिया होगा और अपने कर्मास पे अभी आप पूरी तरह से ध्यान दे रहे हो, अपने कर्म सुधार रहे हो आप। तो इसी कारण से डिवाइन इस तरफ इस टाइम पे आपके साथ पूरी तरह से जस्टिस कर रहे हैं, ठीक है। और हर एक तरीका, ये जो पर्सन है आपके एनिमीज भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे एक से ज़्यादा एनर्जी मेरे को आ रही है, ठीक है। एक मेल और एक फीमेल की एनर्जी आ रही है और एक कोई उनसे एज में बड़ा कोई ऐसा कोई 3 पर्सन मेरे को यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। और एक कोई चौथा पर्सन है जिसके साथ आपकी जो भी, वो मैं लास्ट में बताऊंगी, लेकिन चौथा पर्सन एक और भी है जिसके साथ इस टाइम पे आपके पहले रिलेशनशिप्स ख़राब थे जो अभी सुधर रहे हैं, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि उसने अपनी गलतियों को माना है, ठीक है। वो अलग बात है, वो बाद में करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर मैं कहूँ इस रीडिंग के हिसाब से तो 4 लोग दिख रहे हैं। एक कोई मेल फीमेल है जो कि ग्रुप में ये सब कर रहे हैं, एक कोई मेल है जो कि एज में अथॉरिटी में आपसे बड़ा है, सिर्फ मतलब इसको कहा जाए तो आप अपने फादर फिगर के हिसाब से देख सकते हो, जस्ट नॉट मतलब इसको आप फादर भी समझ नहीं सकते, फादर नहीं, लेकिन उनकी एज का या उनकी तरह का हो सकता है कि आप इनको एक फादर की तरह रिस्पेक्ट देते हो, ठीक है। तो एक ऐसा पर्सन जो कि जेलिस होके बैठा हुआ है, आपसे एज में बड़ा है, ये ज़रूरी नहीं है कि मेल ही हो सकता है कि कई केसेस में ये कोई फीमेल भी हो जो कि अथॉरिटेटिव है, जिसके पास अपनी लाइफ में सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन आपकी लाइफ में नॉर्मल चीज़ें देखकर ये बंदा खुद परेशान होकर बैठा हुआ है, कोई ऐसा पर्सन। और चौथा पर्सन कोई ऐसा जो कि अभी अपनी गलतियों को मतलब आपके साथ उसका जो भी कार्मिक था ना, जो भी लेन देन था, वो कवर अप हो चुका है। और हो सकता है कि ये इंसान आपकी लाइफ से या तो निकल चुका हो या फिर इसका जो भी टॉक्सिसिटी इसकी वजह से आपकी लाइफ में थी वो ख़त्म हो चुकी हो। अगर ये इंसान आपकी लाइफ में ही है तो अब इसके साथ आपके रिश्ते सुधर रहे होंगे, ठीक है। तो ये 4 पर्सन है यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि ये जो पर्सन है, ये लोग हैं जो यहाँ पे मेल और फीमेल जो मेरे को दिख रहे हैं, ये लोग जो है, इसकी तो मैंने आपको बता दिया, ये इंसान आपको ब्लैक मैजिक भी और हर तरीके से इसने आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश की है। इसने आपको डिप्रेशन, फियर, वरी, एंग्जाइटी, डरावने सपने और अकेलापन, कहीं ना कहीं हो सकता है यहाँ पे कुछ व्यूअर्स ऐसे भी होंगे या कोई ना कोई ऐसा भी होगा जो कि साइकेट्रिस्ट तक भी मिलने गया होगा, ठीक है, जिसको साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत भी पड़ी होगी या पड़ रही होगी इस टाइम पे। मतलब इस टाइप का उसका मेंटल जो स्थिति इन्होंने की हुई थी। करंटली मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ किया हुआ था वो सब कुछ मुड़कर वापस इनकी लाइफ में बहुत ही जल्द आते हुए मैं देख रही हूँ। डेफिनेटली लिख कर ले लीजिएगा अगर ये चीज़ आपकी रीडिंग है, अगर ये चीज़ें आपसे रेजोनेट हुई हैं तो ये जो भी कोई पर्सन है इसका कर्मा मैं इसकी लाइफ में आते हुए देख रही हूँ बहुत ही जल्द, बहुत ही जल्द। 2-2.5 महीने से लेकर 4 महीने के अंदर अंदर इस बंदे की लाइफ में ये इसके कर्मास वापिस आएंगे। और अगर आप इसको नहीं जानते तो इसके कर्मास जब इसके साथ भुगतेगा ये, उस टाइम पे आप इसको बहुत अच्छे से कंफर्म कर लोगे कि ये कौन पर्सन की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। टैरो जो है वो पूरी मैं ज़्यादा नहीं कहती, लेकिन इसकी एनर्जीज बिल्कुल परफेक्ट होती है। बस डिपेंड ये करता है कि आपके साथ क्या रेजोनेट हो रहा है। और स्पेशली कि ये जनरल रीडिंग जो होती है वो कभी कभी हमसे पूरी रेजोनेट कर जाती है और कभी कभी पूरी रेजोनेट इसलिए करती है क्योंकि वो मैसेज ही किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए होता है, ठीक है। लेकिन किसी के लिए कुछ पार्ट भी हो सकता है कि क्योंकि वो डिवाइन की इच्छा है कि किसको क्या मैसेज देना है और वही आपको यहाँ तक इस वीडियो तक लेकर आते हैं। आप सिर्फ मेरी ही नहीं किसी की भी वीडियो पे जाओगे, आपके लिए जो मैसेज होगा वही चीज़ आपको अट्रैक्ट कर कर वहाँ तक लेकर जाती है, ठीक है। और ये भी उन्हीं के साथ होता है जो स्पिरिचुअलिटी को मानते होंगे, ठीक है। मुझे नहीं पता आप ट्रस्ट करेंगे या नहीं, ओके। तो ठीक है, अभी हम देखते हैं आगे। कोई एक फीमेल और एक मेल दिख रहे हैं मेरे को जो कि ओह माय गॉड, जो कि आपकी लाइफ में ना प्रॉस्पेरिटी देखकर मतलब समझ नहीं आती आपकी लाइफ में ऐसा भी क्या आ रहा है भाई। कोई दिख रहा है मेरे को कि किस्मत जो है ना, डिवाइन जो है दोनों हाथों से आपको देने में लगी हुई है। जितना लोग आपको मतलब रोते चिल्लाते दुखी होते हुए देखना चाहते हैं, उतना ही डिवाइन दोनों हाथों से मतलब कितने ही तरीके से रूप धारण करके या किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी वे में आपको देने में लगे हुए हैं, ठीक है। अगर कोई आपके लिए आंसू मांगता है तो आपको खुशी के आंसू देने मिल जाते होंगे, या अगर कोई आपको धन छुड़ाना चाहता है तो आपको कहीं ना कहीं से डबल धन मिल जाता है। मतलब कुछ ऐसा कि इस टाइम पे आप जस्ट एक ऐसे पर्सन हो जिसकी लड़ाई खुद कुदरत लड़ रही है, ठीक है। ये बहुत ही बड़ी बात मेरे मुँह से आज निकली है कि मतलब एक ऐसे पर्सन हो, आप इतने लकी पर्सन हो कि आपकी जो लड़ाई है ना वो पूरी तरह से, क्योंकि आपने हो सकता है कि आपने पूरी तरह से ना दिल और जान से ना आपने पूरी तरह से अपने आप को डिवाइन के चरणों में सरेंडर कर दिया है,
ठीक है, आपका ध्यान पूरी तरह से अपने कर्मों पर है, कर्मा सुधारने पे है, और आपकी जो हिस्से की लड़ाई है वो अब डिवाइन खुद लड़ रहे हैं, और इन बेवकूफ़ों को ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। ये अब भी आपके साथ कंपटीशन में बैठे हुए हैं। आप इनको जब भी शांत दिखते हो तो इनको लगता है कि जैसे मतलब इनकी लाइफ में नॉर्मल सब कुछ है, तो आपकी लाइफ में नॉर्मल सब कुछ हो गया तो इनका भी घमंड हो जाएगा, आपका भी घमंड हो जाएगा। तो इनको इस चीज़ का डर है, आपकी अकड़ हो जाएगी, आपका भी ईगो हो जाएगा। बट इन लोगों को, इन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता कि आपका इन चीज़ों से लेना देना ही नहीं है। ठीक है, आप तो कब के जी चुके हो। आपको इन चीज़ों की, मटेरियलिस्टिक चीज़ों की या इन चीज़ों की आपको स्पिरिचुअलिटी से ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये लोग आपको अपनी ही तरह समझ रहे हैं कि अगर आपके पास कुछ अच्छा हुआ या आपके साथ कुछ अच्छा हो गया तो हो सकता है कि आपका ईगो बढ़ जाए, या समाज में या सोसाइटी में आपकी इमेज ठीक हो जाए, या जो इन्होंने इतने दिन से बर्बाद की होगी या जो भी हुआ होगा आपकी लाइफ में। ठीक है, तो ये लोग जो है ये आपको मैच्योर होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। ठीक है, और अब जो है, अब यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि कुछ लोग हैं जो नोटिस कर चुके हैं इस चीज़ को कि ये जितना भी आपके साथ बुरा करेंगे उतना ही आपके साथ पॉजिटिव होता जाएगा, और नेगेटिव करेंगे तो भी पॉजिटिव होता जाएगा, पॉजिटिव करेंगे तो और पॉजिटिव होगा। तो इसी वजह से ये लोग इस टाइम पे एक दूसरे का चेहरा ताकते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, मतलब इनको समझ नहीं आ रही कि अब क्या करें, क्या किया जाए, मतलब किस तरह से, मतलब आप लड़ाई किससे करें। ठीक है, तो मेरे को ऐसा कुछ दिख रहा है। ठीक है, मेरे को दिख रहा है कि आने वाले टाइम में डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि आपको अपने पूरी सेंसेस में रहना है। कोई एक नया डोर आपकी लाइफ में ओपन हो रहा है, कुछ नया, मतलब कुछ नया, जो ऐसी चीज़ें कुछ जो आपने जस्ट कभी इमेजिन की होंगी। जैसे हम होता है ना, जस्ट टीवी में कुछ देखते हुए या फ़ोन में कुछ देखते हुए हम सोच लेते हैं कि काश मेरी लाइफ में भी यही होता। तो ऐसा कुछ आपने जो इमेजिन किया होगा कभी, कुछ ऐसा आपकी लाइफ में मैं आते हुए देख रही हूँ। ठीक है, जिसके लिए आपको उम्मीद तो नहीं थी, जस्ट एक चाहत थी कि काश ऐसा हो जाए। ठीक है, तो ऐसा कुछ देख रही हूँ मैं, और उसी के साथ साथ एक अथॉरिटी मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में आते हुए। एक देख रही हूँ कि एक आपकी लाइफ का एक नया साइकिल या एक नया अध्याय आपकी लाइफ का मैं स्टार्ट होते हुए देख रही हूँ, जिसमें हर खुशी होगी, हर प्रकार की चीज़ें होंगी। लेकिन दोस्तों एक चीज़ याद रखना, ये रीडिंग सिर्फ़ और सिर्फ़ उस पर्सन के लिए है जो पूरी तरह से डिवाइन पर भरोसा करते हैं और अपने एनिमीज़ को, अपने शत्रुओं को दिल से माफ़ कर चुके हैं, और अपनी आत्मा से भी उनसे माफ़ी मांग चुके हैं। ठीक है, ये सिर्फ़ उनके लिए होगी। इसीलिए प्लीज़ ज़बरदस्ती इन चीज़ों को, क्योंकि अगर नेगेटिविटी से आपको डर लगता है तो पॉजिटिविटी के भी आप हकदार कैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो नेगेटिविटी से पहले डील कीजिएगा, तभी जाके पॉजिटिविटी के आप हकदार हो सकते हैं। ठीक है, तो ये रीडिंग जिसके लिए भी है, ये ऐसे पर्सन के लिए है जिसकी लाइफ में टोटली, मैं ये कहूँगी कि मतलब ज़ीरो से आप हीरो बनने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, और आपने अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल्स देखी होंगी। जितनी भी एज आप इसमें, इस टाइम जितनी भी एज में आप हैं, मेरे को एक छोटी एज के आप दिख रहे हो, एक ऐसी एज के जो कि जिसने बचपन से ही या बहुत ही छोटी एज से बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखा होगा, झेला होगा, बहुत कुछ झेला होगा, या हो सकता है कि आपने अपनी प्रॉब्लम्स किसी को बताने के लिए आपके पास कोई पर्सन तक नहीं होगा, किसी टाइम पे आपके साथ ऐसा भी हुआ होगा। मतलब एक वो जो दर्द है ना आपका, अकेलापन, तकलीफ़, दर्द, दुःख, वो जो मजबूरी होती है ना इंसान में कि हम दर्द में है लेकिन हम बता नहीं सकते किसी को, अगर बताएंगे तो कोई समझेगा नहीं। तो इस तरह की एक मजबूरी दिख रही है मेरे को। कोई ऐसी आत्मा है यहाँ पे जिसके लिए मैसेज है, आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको बस रेडी रहना है, और जिस तरह से आप डिवाइन को सरेंडर्ड है, पूरी तरह से डिवाइन को सरेंडर रहना है। आपको नेचर की सेवा करनी है। ठीक है, नेचर को जितना सर्व करोगे, चिड़िया, नेचर हो गया, किसी पुअर इंसान को या किसी ज़रूरतमंद को, कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से आपके दिल को सुकून पहुँचता हो। ठीक है, आप जितना सर्व करोगे ना, आप एक ओह माय गॉड, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये वर्ड्स कहाँ से डिवाइन मेरे लिए ला रहे हैं। मतलब एक ऐसी एग्जांपल मेरे को यहाँ पे दिख रही है, एक ऐसी चीज़ दिख रही है, जैसे हम धरती होती है, धरती को हम एक बीज देते हैं ना, एक बीज लगाते हैं धरती में, तो वही बीज एक दिन पौधा बनकर बड़ा होकर हज़ारों, लाखों, करोड़ों, अनगिनत समय तक हमें अनगिनत फ्रूट्स देता है। ठीक है, जो बीज हमने दिया है एक धरती को। तो ऐसे ही दिख रहा है कि आपका एक अच्छा कर्म ना आपकी लाइफ में क्या कुछ नया लेकर आएगा, कितना कुछ अच्छा लेकर आ सकता है, आप जस्ट इमेजिन भी नहीं कर सकते। आप खुद हैरान भी होने वाले हो कि ऐसा कैसे, मतलब मेरी लाइफ में मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा कभी हो सकता है, इतना पॉजिटिव हो सकता है, या इतनी जल्दी भी कुछ हो सकता है अच्छा। ठीक है, तो कुछ ऐसा है, आप हैरान होने वाले हो। ठीक है, एक
जहाँ पे जो मेल और फीमेल मैंने दिखाए हैं, इनमें से ना कोई एक पार्टनर है जो कि अब पूरी तरह से आपके आगे सरेंडर कर देगा, ठीक है? पूरी तरह से डिवाइन से, क्योंकि ये इंसान समझ चुका है कि आपकी लड़ाई डिवाइन लड़ रहे हैं, ठीक है? कोई एक लेडी है जो कि अब भी, जो सब कुछ जानने के बाद भी अब भी मन में कड़वाहट लेके बैठी हुई है, और ये तब तक ही बैठेगी जब तक इसको खुद इसके कर्मास इसके आगे नहीं आएँगे, और अभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कब क्या होगा इसका। बट यहाँ पे मेल पे जो पार्टनर है इसका, या जो भी मेल है, यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि इस इंसान ने अभी अपने हथियार नीचे रखने की सोच ली है, क्योंकि इसको एहसास हो चुका है कि आपकी लड़ाई जो है अब आप नहीं लड़ रहे हो, आपकी लड़ाई कोई और लड़ रहा है। अब ये जान चुका है कि जो कुछ ये आपके साथ कर रहा है, इसका आपको तो पता भी नहीं होगा कि इसने आपकी पीठ पीछे आपके साथ क्या कुछ किया है, और उसका इसके साथ क्या हुआ है वो भी आपको नहीं पता होगा, ठीक है? तो कोई ऐसा पर्सन है जो कि अभी पूरी तरह से सरेंडर करने के मोड में है, और अगर नहीं है तो इसको सरेंडर पकड़ के, गर्दन पकड़ के करवाया जाएगा। बट इसको सरेंडर करना लाजमी है और ये करेगा भी, ठीक है? देख रही हूँ कि लास्ट में मैं यही देख रही हूँ कि जो भी, क्योंकि ये बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड है डेथ का, यहाँ पे यही दिखा रहा है कि जो भी आपने पेनफुल साइकिल्स अपनी लाइफ में देखे हैं ना, जो भी प्रॉब्लम्स अपनी अपनी लाइफ में देखी थी ना, जो आपको जो कुछ भी लाइफ से सीखना था, आप लाइफ के इस पड़ाव पे आ चुके हो कि अब आप ऑलमोस्ट सब कुछ सीख चुके हो, और सीख कर उन चीज़ों को अब आगे जाकर डिवाइन आपके माध्यम से बहुत कुछ और भी करवाने के लिए रेडी है। आपको कुछ नया पर्पस लाइफ का मिलने वाला है, ठीक है? एक पेनफुल साइकिल मैं कहूँगी, या फिर जो भी लाइफ का लेसन आपको सीखना था वो सीख चुके हो आप। अब इस लेसन के बेसिस पर आप आने वाले बहुत ही मतलब बहुत ही जल्द ना आप लाइफ में टाइम टू टाइम डिवाइन आपसे काम लेंगे, आपसे फेवर लेंगे, आपसे काम लेंगे, ओके? तो आपको रेडी रहना होगा। ऐसा नहीं है कि जब नेम और फेम आपकी लाइफ में आए तो आप जस्ट सब कुछ भूलकर फिर से उन्हीं चीज़ों में लिप्त हो जाएं, ठीक है? तो ये तो थी आज की रीडिंग है। अब हम देखेंगे कि और क्या बताना चाहते हैं डिवाइन। कोई अगर फिर भी अगर आपके लिए कुछ मैसेज हो तो मैं देखना चाहूँगी कि वो आपको क्या बताना चाहते हैं। और ये चीज़ बताने से पहले मैं अपने थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड करना चाहूँगी। मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जिन्होंने सुपर थैंक्स पे किया है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, क्योंकि आपने मुझे इस लायक समझा, मेरी रीडिंग्स को इतनी रिस्पेक्ट दी, और डिवाइन के माध्यम से ये जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आभार। प्रिया मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सोनल चौरसिया, थैंक यू सो मच सोनल। मे गॉड ब्लेस यू। और आपकी जो भी डिवाइन विशेस है, अच्छी जो भी सोच है, मे डिवाइन ब्लेस यू, आपकी हेल्प करें डिवाइन। और एक और है, क्या है, शीतल सिंघानिया, मे बी शीतल सिंघानिया है आई थिंक, ठीक है? शीतल सिंघानिया जी, थैंक यू सो मच। राजीव राजीव त्रिवेदी, थैंक यू सो मच राजीव, थैंक यू। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक और भी है कोई, रोशन गांगले, रोशन है कोई, रोशन नाम है, रोशन गांगले। ओके रोशन जी, थैंक यू सो मच। आपने मुझे और मेरी रीडिंग्स को इस काबिल समझा। आपने, आपके सुपर थैंक्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। मे गॉड ब्लेस यू। आपकी जो भी डिवाइन विशेस है भगवान आपकी पूरी करें। और अब हम देखते हैं कि क्या फाइनल मैसेज है डिवाइन आने वाले टाइम में आपके लिए, और क्या कोई एक दो मैसेज जो आपको बताना चाहते हो डिवाइन। ओके, देखिए आपके लिए कहा जा रहा है कि अभी आपको मनी सेव करने का टाइम है, ठीक है? थोड़ा मनी सेव करके रखिए। हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या कुछ ऐसी चीज़ आए जो कि आपको जहाँ पे ज़रूरत पड़े उनकी, ठीक है? तो आपको मनी सेव करके रखने के लिए कहा जा रहा है, कुछ आपकी सिक्योरिटी के लिए, ठीक है? तो फ्यूचर के लिए आपको मनी या चीज़ों को सेव करके रखने की ज़रूरत है, ताकि आपकी एक बहुत ही अच्छी किसी चीज़ की नींव आप रख सकें। अगर आप कोई बिज़नेस वगैरह स्टार्ट करने की ट्राई कर रहे हैं, उसके लिए हो सकता है, या किसी भी चीज़ के लिए ये पैसा आपके लिए बाद में बहुत काम आने वाला है, ठीक है? तो आपके लिए सेविंग्स के लिए कहा जा रहा है आपको। और क्या मैसेज है डिवाइन, एक मैसेज दीजिए और। ओके, पेज ऑफ कप्स, ठीक है दोस्तों, पेज ऑफ कप्स, ठीक है? कोई अपॉर्चुनिटीज़, वही मैंने कहा, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में हो सकता है आने वाले टाइम में आए, ठीक है? तो उस अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी रहना। कोई हो सकता है चीज़ जो भी आपकी लाइफ के लिए एक सरप्राइजिंग रहे, जिसका आपने कभी ड्रीम देखा होगा, जस्ट इमेजिन किया होगा कि काश हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाए, या काश मेरे साथ भी मतलब कोई ऐसी चीज़ जो आपने जस्ट इमेजिन की होगी, जिसको आपको उम्मीद तो नहीं होगी, लेकिन आपने उम्मीद जस्ट एक मजाक में या दिल से आपकी आवाज़ निकली होगी कि काश मेरे साथ भी ये हो जाए, काश मुझे भी ये सब मिले।
तो वो जो चीज़ है वो आपकी लाइफ में आने की पॉसिबिलिटी मेरे को दिख रही है। कोई एक हैप्पी सरप्राइज़ आपकी लाइफ में आता हुआ देख रही हूँ मैं। तो हो सकता है कि ये कोई न्यू लव हो सकता है, ठीक है? तो ये सब दिख रहा है मेरे को। और अबंडेंस दिख रही है, कोई एक ऐसा रिश्ता आपकी लाइफ में आता हुआ देख रही हूँ जो कि आपको ना जो चीज़ें जिन चीज़ों के लिए जिस प्यार के लिए आप तरसते हो ना स्टार्टिंग से, वो सब चीज़ें आपको किसी एक पर्सन से या एक माध्यम से आपको मिलते हुए मैं देख रही हूँ। आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको किसी तरह की एक्शन लेनी है। अगर कोई लेडी है यहाँ पे या कोई भी मेल या कोई भी पर्सन या कोई कपल यहाँ पे ऐसा है जो कि फर्टिलिटी के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम में थे या फिर आपको बेबी चाहिए था, तो उसके लिए बहुत ही अच्छे चांसेस मेरे को दिख रहे हैं आने वाले 6 महीनों से 3 महीनों से 6 महीने के अंदर-अंदर हो सकता है कि आपको एक गुड न्यूज़ मिल सके। ओके, तो यहाँ पे मैं ये सब देख रही हूँ दोस्तों। मेरी आज की रीडिंग आपको कैसी लगी है मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए, अगली रीडिंग तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे जो नए सब्सक्राइबर्स हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करने वाले हैं, जो चैनल को सब्सक्राइब करने वाले हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री सिया राम।